अस्सलामुअलैकुम, मैं शाना नसीम खान रील पे रियल लाइफ में आपका स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको भी अच्छा रखे। तो आ गया है फिर से हमारा जुमा, हमारी ईद। बीच में मैंने व्लॉग बहुत लेट शूट किए क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं रह रही थी। आप लोगों को तो पता ही होगा। आग जल रही है, देखो राई का तेल है ना, बॉईल हो रहा है तो आग जल रही है क्योंकि राई के तेल बॉईल होने पर आग जलती है। और मैं राई का तेल जो है बताती हूँ। और जो राई का तेल मैं बॉईल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस तेल में बहुत जल्दी आँख, क्योंकि इस तेल में मुझे फ्राई करना है लॉलीपॉप। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमेशा लॉलीपॉप ही क्यों बनाती है। इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे चिकन लॉलीपॉप के अलावा कोई और चीज़ फरमाइश ही नहीं करते, और कुछ और बनाओ तो वो लोग खाना पसंद नहीं करते, उन लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप चाहिए। लेकिन इस बार लॉलीपॉप में मैंने कुछ अलग ट्विस्ट किया है। मैंने इस बार देसी स्टाइल में नहीं, मैंने चाइनीज़ स्टाइल में लॉलीपॉप के फ्लेवर्स डाले हैं। तो आज लॉलीपॉप देखते हैं कैसा लगता है खाने में। ये है लॉलीपॉप गाइस, मेरी आँख बहुत जल रही है। चलो डालते हैं। हो गए सारे लॉलीपॉप रेडी, अब हम निकालते हैं। गैस फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ा पहले तेल सूख जाए, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से एक प्लेट में निकाल के परोसेंगे। माशाल्लाह, यहाँ देखो पढ़ाई चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम को बहुत पसंद है ना। मेरे को किचन में आके बोलता मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कैसा लगा गाइस? जलजीरा नहीं है? जलजीरा दूं? अच्छा लगा? कुछ टेस्ट अलग लगा नसीम? क्या टेस्ट लगा? गाइस ऐसा पहली बार हो रहा है कि नसीम को छोड़कर हम लोग तीनों जा रहे हैं अपने नाना नानी के साथ। इन लोग के सेंटा क्रूज जा रहे हैं। मुझे चूड़ियाँ लेनी थी इसलिए, और वहीं से इन लोगों को जून चौपाटी भी लेके जाऊंगी। सेंटा क्रूज जा रहे हैं तो जून चौपाटी जाना तो बनता ही है। तो फिर चलो चलते हैं। ध्यान रखियो अपना, कुछ भी ले लिया। ठीक ठीक ठीक, ध्यान रखियो। हाँ, संभाल के जाओ, संभाल। ₹1 दिया अब्बा को, बोलता है उससे कुछ खरीद लेना। वाह, ₹1 में क्या मिलता है आज की तारीख में। लोग जा रहे हैं नाना के साथ घूमू करने। मिट्टी खोदने के लिए, यानी कि जूह चौपाटी हम लोग वहाँ से जाएंगे। The next day. माइग्रेन बहुत बढ़ गया मेरा। बाहर आई हूँ ज़रा डॉक्टर को दिखाने के लिए। दोबारा डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि एक बार तुम आँख के डॉक्टर को दिखा दो, इसलिए आई। फिर उसके बाद नसीम ने मुझे मार्केट ले आया। जो कल सेंटा क्रूज में शॉपिंग कंप्लीट नहीं कर सकी, पेंडिंग रह गई, उसे आज कंप्लीट करने, चूड़ियाँ लेने। आशु आजू पच्चू, आजू पच्चू। हे अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई नो कि मैंने कल के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट डे का शूट किया है, कुछ शूट ही नहीं किया था क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मुझे थोड़ा फूड पॉइज़न का प्रॉब्लम हुआ था। तो बहुत लूज़ मोशन, वॉमिटिंग की वजह से मेरा बीपी लो हो रहा था। तो इसी दौरान तबीयत मेरी ठीक नहीं, क्योंकि मैं एडमिट नहीं हो रही हूँ हॉस्पिटल में। एडमिट नहीं होने की वजह से मुझे इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि मैं बार बार मेरा बीपी लो हो जा रहा है। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। कल गई थी सेंटा क्रूज, और सेंटा क्रूज गई थी लेकिन वहाँ मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाई, क्योंकि जहाँ मैं चूड़ियों की दुकान पर पहुँची और मेरे इब्राहिम के स्टमक में बहुत पेन होने लगा था क्योंकि उसने टॉयलेट नहीं किया था, टॉयलेट हो नहीं रही थी, और वोमिटिंग जैसा उसे भी हो रहा था। और इतना पेट दुख रहा था उसका कि वो लिटरली रोने लगा। तो हम लोग ने चूड़ियों की दुकान पे ऐसे ही चूड़ियाँ छोड़ दी और फौरन हम वहाँ से नज़दीक के क्लिनिक में चले गए। मेरी बुआ वहीं रहती हैं, और वहाँ क्लिनिक में चले गए। और फिर इब्राहिम का टॉयलेट का जो प्रॉब्लम था उसको दवाई डाल के टॉयलेट निकाला गया था उसका। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ शूट नहीं की मैं, और डायरेक्ट आज शूट करी। अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम अभी अच्छा है, और नसीम यहाँ है नहीं, भिवंडी गए हुए हैं। अभी वो आ रहे हैं। एक्चुअली मेरा ड्रेस पिकअप करने के लिए गए हैं, जो कल मेरे को शादी में पहनना है। तो वो शादी में पहनने के लिए ड्रेस मेरा पिकअप करके ले आ रहे हैं। अभी वो आते ही होंगे। तो उनके लिए आज इब्राहिम की फरमाइश मैंने क्रिस्पी चिकन बनाया है। वैसे मैंने उन लोगों को मना कर दिया है कि चिकन पॉपकॉर्न, क्रिस्पी चिकन ये सब अभी थोड़ा कम खाओ, क्योंकि इसमें होता है अरारोट, और अरारोट की वजह से
पेट में, स्टमक में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं इन लोगों को समझाती हूँ, पर इसके डैडी नसीम तो बिल्कुल मानते नहीं है, बोलते जो वो बोल रहे हैं वही पका के खिलाओ। लेकिन अब मैं भी ये सब थोड़ा कम करने वाली हूँ, अब सिर्फ सब्जियां खिलाने वाली हूँ। डैडी को बोल दिया है कि अब सब सब्जियां ही लेकर आना, तो अब मैं पूरे हफ्ते की सब्जियां ही बनाऊंगी। पूरा वीक मैं सिर्फ और सिर्फ तरकारियां बनाने वाली हूँ, और तरकारियां खुद भी खाऊंगी, लोगों को भी खिलाऊंगी। और लेकिन आज एक लास्ट में क्रिस्पी चिकन बना रही हूँ, तो क्रिस्पी चिकन फिर मैं उन लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि इब्राहिम बहुत जिद कर रहा था, तो मैं बना रही हूँ। तो बताती हूँ आपको क्रिस्पी चिकन बना रही हूँ। ये देखिए, मैरिनेट करके मैंने चिकन रख लिया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। डीप फ्राई करने के बाद उसके लिए जो सॉसेस हैं वो मैं रेडी करके फिर उसमें मिला दूंगी। हेलो, आए ना, ट्रीट लाए मेरे लिए? अरे मैं तुम्हारे क्लिप के लिए इतना दूर गया था। मैं तुमको बोली भी थी कि बेबी आपा को पूछ लो और फिर ढूंढ लो। अंजीर लाए जाएंगे। अरे मैं क्या बोल रही थी, ये आरा रोड से पकता है सब चिकन, पॉपकॉर्न, क्रिस्पी चिकन वगैरह, इतना नहीं खाना चाहिए। आरा रोड क्या होता है? कॉर्नफ्लावर आटा तो मत डालो ना वो। तो वो नहीं डालेंगे तो पकेगा कैसे, बिना उसके तो पकेगा नहीं। तो अब से बंद कर देते, थोड़ा अब्बा को बोली सब तरकारियां लाने, वेज खाते हैं भी पूरा हफ्ता, थोड़ा सही होगा, पेट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। अभी हाँ बोल रहे हैं, अभी देखना 2-3 भाजी नहीं खाएंगे, 1 दिन भाजी खा लेंगे ना, दूसरे दिन ही बोलेंगे बस यार बहुत भाजी खा रहा हूँ, कब से भाजी खा रहा हूँ, ऐसे ही बोलेंगे। 1 दिन सिर्फ भाजी खाएंगे ना तो ऐसा बोलेंगे। देखना आप लोगों को तो मैं बताऊंगी। सब्जियां तो आकर मम्मी के यहाँ रखी है, इसलिए मैंने इसमें सब्जी नहीं डाली, सिर्फ अदरक, लहसुन और ऑनियन डाला है बारीक बारीक काट के। और यहाँ पे मैंने सारे सॉसेस रेडी कर लिए हैं, और ये कॉर्नफ्लावर आटा है। बस अब ये जो है सॉटे हो जाएगा, उसके बाद मैं ये मिक्स करके और सॉट कर लूँगी, फिर कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी, फाइनल स्टेज पे ये डाल दूँगी। सी गाइस, मैंने ये डाल दिया है, सॉस डाल दिया है। सॉस थोड़ा सा पका लेती हूँ। वैसे ये सारे रेडी सॉस होते हैं, इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम कॉर्नफ्लावर इसमें डालने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन जो है वो निकल जाए। The next day. ओह माय गॉड, आज नसीम भी बना रहे हैं व्लॉग्स। वाह वाह, क्या बनाए। गाड़ी लेके जा रहे हैं। गाड़ी क्या ले जा रहा है नसीम? माल लेके जा रहा है। माल लोड हो गया है। इतना सारा माल, जैसे घर लग रहा है। पंखा चल रहा, पंखा देखो, पंखा। ऐसे नसीम आज तुम स्मार्ट दिख रहे हैं, तुम्हारा लुक देख लिए सबने। ओह नो शिट। नसीम देखो गाइस, नसीम ने अपने हेयर कट करवा लिए, क्योंकि आज शादी है उनकी बहन के ससुराल में, तो इसलिए अच्छा बन के जाना तो बनता है, बहन के ससुराल का मामला है। वाह नसीम, तुम्हारा तो फैन भी घूम रहा है। ओह टूट गया। फिर से बना रहे हो असला? ओहो वाह, नसीम का फैन तो घूमता है। नाइस। और नसीम आज तुम भी बहुत छोटे से लग रहे हो, क्यूट से। अभी तो मैं 20 साल का हूँ अभी। कल 22 का होगा। अच्छा, तुम 20 की और मैं 30 की। प्लीज उस्मान चालू। ओके देख लो अपना उस्मान। ओके गाइस, तो नसीम देख रहे हैं टीवी और खेल रहे हैं बच्चों लोग के साथ टॉयज। और मैंने देखिए कल लगाई थी मेहंदी, ज्यादा नहीं लगाई थी क्योंकि मैं चूड़ियां भर के पहनने वाली हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ बैक साइड में ही मेहंदी लगाई थी। टाइम नहीं रहता है उतना मेरे पास, तो नहीं लगा पाई। जितना भी लगाई बस हाथ लाल होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अब से तरकारी बनाऊंगी पूरा हफ्ता, तो मैं आज बना रही हूँ भिंडी बना चुकी हूँ, सिर्फ बनाना बाकी है। रोटी और दाल राइस तो कल का है ही, फ्रिज में रखा हुआ, निकाल के गर्म कर लूंगी। तो हम भिंडी रोटियाँ, इसको भूख लगी है इब्राहिम को। हाँ दे रही हूँ कुछ खाने के लिए, भिंडी रोटी दे रही हूँ। 1 मिनट। हाँ बस गरम गरम रोटी बना के अब भी दे रही हूँ। तो फटाफट बनाती हूँ रोटी, और इन लोग लगी भूख, चूहे दौड़ रहे लोगों के पेट में। रोटी बना के फटाफट इन लोगों को देती हूँ। और इसके बाद खाना खाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी हम लोगों की ड्रेसेस जो हम लोग आज शादी में पहनने वाले हैं। मैं, नसीम और हमारे बच्चे जो पहनेंगे, आप लोगों को ड्रेस मैं आज बताऊंगी। ओके, हो गया सबका खाना वगैरह। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को हमारे आउटफिट बताऊंगी जो आज हम शादी में पहनने वाले हैं। तो आउटफिट बताऊंगी, लेकिन पूरा लुक जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, इस व्लॉग में नहीं। फिलहाल तो आप लोग आउटफिट देखकर काम चला लीजिए, बताती हूँ। ठीक है, काम। ओके गाइस, तो ये ब्लैक शर्ट एंड सी ग्रीन पैंट, नसीम सी ग्रीन पैंट है ना, ये सी ग्रीन पैंट, ये है नसीम का आउटफिट, क्योंकि आज वहाँ पे सब ब्लैक वेयर करने वाले हैं, इसलिए नसीम ब्लैक वेयर करेंगे। और ये ब्लैक हुडी, गेस करो किसका हो सकता है?
हुडी तो सिर्फ एक ही का हो सकता है, इब्राहिम का। वो नसीम के न्यू शूज, माशाल्लाह नसीम तो चमकने वाले हैं। नाइस, नसीम न्यू शूज निकाले। हाँ, और उसके बाद ये हमारी छोटी मियाँ का जीन्स एंड शर्ट जो हम भाई कल्ला से लेकर आए थे। और ये मेरा आउटफिट, देखिए मेरा आउटफिट ये है इंडो वेस्टर्न ड्रेस जो मैंने कभी नहीं पहना, फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ इंडो वेस्टर्न। देखिए मस्त है ना। तो गाइज जिसको तो गाइज कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में जरूर लिख के बताना कि हम सब में से किसका आउटफिट किसको ज्यादा अच्छा लगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मिलते हैं। हमारे ब्लॉग को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। प्राउड टू बी इंडियन गाइज। गाइज अरसलान भी बाय करने आए हैं। कमेंट में लिखना, सब्सक्राइब करना, थोड़ा में थाल में लिखना। चलो हाँ चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज।